गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 को मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर-नवंबर में दीपावली के 15 दिन बाद पड़ती है। गुरु नानक का अवतरण दिवस, जिसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहते हैं, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये दिन सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म का जश्न है। इस दिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण चंद दास बेदी मेहता कालू भी कहते थे इनको, और माता का नाम माता तृप्ता था। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले पुला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 30 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ और 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। विवाह के दौरान गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित फेरों से इनकार कर दिया और एक लकड़ी पर मूल मंत्र लिखकर ही फेरे लिए, और इस घटना से सिख धर्म में यह संदेश मिलता है कि वे अग्नि के नहीं बल्कि अग्नि को बनाने वाले सच्चे रब के समक्ष ही विवाह कर रहे हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, ग्रस्त, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में है और समाधि स्थल करतारपुर साहिब पाकिस्तान में स्थित है। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं में एक ईश्वर की उपासना, जाति, धर्म और लिंग से ऊपर सभी मनुष्य समान हैं और ईमानदारी से जीवन जीना शामिल है। उन्होंने नाम जपो, कीर्तन करो, वर्ण चको का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से काम करो और अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों और जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा की और निस्वार्थ सेवा और सामुदायिक जीवन पर जोर दिया। गुरु नानक देव जी की 4 प्रमुख उदासियां यानी यात्राएं थी, जिनमें उन्होंने समानता और सत्य का संदेश फैलाने के लिए भारत, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, अरब, मक्का और बगदाद सहित अनेक स्थानों की यात्रा की। इन यात्राओं का उद्देश्य जातिपात, पाखंड और अंधविश्वास से ऊपर उठकर मानवता की एकता और ईश्वर की एकता का संदेश देना था।
उन्होंने अपनी इन यात्राओं को 4 प्रमुख दिशाओं में विभाजित किया: पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। गुरु नानक देव जी का मानवता का संदेश समानता, सेवा, सत्य, प्रेम पर आधारित था, जिसके मूल में एक पिता एकस के हमबारी की भावना थी। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। उन्होंने उस नीच, जात पात, लिंग भेद को मिटाकर लोगों को आपसी भाईचारे से रहने की प्रेरणा दी। उनके मुख्य संदेशों में नाम जपो, किरत करो, वन सको भी शामिल हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से कर्म करो और अपनी आय का हिस्सा दूसरों के साथ बांटो। गुरु नानक देव जी की रचनाएं। जपती साहिब एक दैनिक प्रार्थना और सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। यह गुरु ग्रंथ साहिब में पाई जाती हैं। आशा दी वार आध्यात्मिक और नैतिक विषयों पर चर्चा करने वाले भजनों का एक संग्रह है, जो अक्सर एक विशिष्ट राग में गाया जाता है। पावन आखिरी एक काव्य कृति जिसमें संपूर्ण वर्णमाला शामिल है और आध्यात्मिक सत्यों के बारे में सिखाती है। अन्य रचनाएं गुरु नानक देव जी ने कई अन्य भजन भी रचे, जिनमें सिद्धघोष, सिद्धों के साथ वार्तालाप, पट्टी, ओंकार, परमात्मा पर ध्यान और दक्षिणी ओंकार, परमात्मा की उत्पत्ति शामिल है। गुरु नानक की समाधि गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में है और वह स्थान है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए और जहां उनकी मृत्यु हुई। आश्विन कृष्ण दशमी संवत 1597 22 दिसंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। तो ये थे गुरु नानक देव जी, जो सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। धन्यवाद।